प्रभात। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, दोहराई कार्य ई की मात्रा, व्याख्यान संख्या 7। प्यारे बच्चों, आज हम दोहराई कार्य करेंगे ई की मात्रा की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। सबसे पहले बनाएंगे बच्चों हम फॉर्मेट। ये देखिए, ये मैंने बनाया 3 लाइन का फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ दिनांक लिखेंगे और उसके नीचे उस दिन की दिनांक डालेंगे जिस दिन आप इस कार्य को करेंगे। बीच में आप डालेंगे दोहराई कार्य। एक लाइन आपको छोड़नी है और उसके नीचे लिखना है ई। यहाँ आपको दिन डालना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, उसके नीचे लिखना है कक्षा कार्य। इस प्रकार से आप सुंदर सा फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में मैंने दिया है कि ई की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम को पूरा कीजिए। इस कार्य को हमने पहले भी किया है ना। और हम क्या कर रहे हैं, दोहराई कर रहे हैं। तो हम इस प्रश्न की भी दोहराई करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ चित्र दिए हैं। पहले हम इन चित्रों को पहचानेंगे और फिर उनका नाम उनके सामने लिख देंगे। ये देखिए बच्चे, पहचाना आपने किसका चित्र है? आपकी बुक में भी दिया है। ये चित्र है लीची का। लिखिए ले में बड़ी की मात्रा ली, च बनाइए और च में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा लीची। ये चित्र किसका है, पहचाना आपने? ये बच्चों, ये चित्र है नाशपाती का। आपकी बुक में भी दिया गया है और हमने इसको पहले भी किया है। देखिए, लिखेंगे न में आ की मात्रा, नाश, पे में आ की मात्रा, त बनाइए और त में बड़ी की मात्रा जो पीछे से लगती है, और ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? नाशपाती। और ये तो आप पहचान गए होंगे, किसका चित्र है ये? मछली का। चलिए लिखिए, मैं ल बनाइए, ले में बड़ी की मात्रा ली, ऊपर शिरोरेखा। क्या बन गया? मछली। अच्छा, ये किसका चित्र है? हमने पाठ पढ़ा था ना, शिखा सितार बजा। तो ये किसका चित्र है? सितार का। लिखेंगे से, इसमें छोटी की मात्रा आएगी सी, ते में आ की मात्रा ता, रे, और ऊपर शिरोरेखा। क्या बन गया? सितार। ये देखिए, ये अगला सा चित्र कौन सा है, पहचाना आपने? ये है जीभ। सबके पास होती है ना। लिखेंगे जय में बड़ी की मात्रा, जीभ, और ऊपर शिरोरेखा। ये देखिए, ऐसे। ठीक है, जीभ। और ये किसका चित्र है, पहचाना आपने? तितली का। चलिए लिखिए, ते में छोटी की मात्रा ती, फिर ते, फिर ले लिखेंगे, और ले में बड़ी की मात्रा, ऊपर शिरोरेखा। क्या पढ़ेंगे? तितली। देखिए बच्चों, इसमें छोटी की मात्रा भी आई हुई है और बड़ी की मात्रा भी आई हुई है। आपने देखा, छोटी की मात्रा आगे से लगी हुई है और बड़ी की मात्रा पीछे से, है ना। चलिए एक बार इसको पढ़ते हैं। देखिए, पहला शब्द हमने क्या लिखा था? लीची। दूसरा नाशपाती। तीसरा मछली।
चौथा सितार, पांचवा जीभ और छठा शब्द लिखा हमने तितली। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस कार्य को भी हमने पहले किया है और अब हमें क्या करना है, इसे पहले पढ़ना है और फिर सही उत्तर के सामने सही का निशान लगा देना है। देखिए क में दिया गया है सितार कौन बजा रहा है। विभा, शिखा। सितार कौन बजा रहा है? मैंने अभी आपको बताया ना, किस कार्य को हमने पहले भी किया है। चलिए बताइए, सितार कौन बजा रहा है? विभा? नहीं, शिखा सितार बजा। इस पे सही का निशान लगाएंगे हम। अब देखिए ख, देखिए खत कौन लाया? डाकिया या विशाल? डाकिया, विशाल। खत कौन लाया? चलिए बताइए, खत कौन लाया? डाकिया खत लाया या विशाल खत लाया? तो बच्चों खत कौन लाता है? डाकिया। चलिए डाकिया, इस पे सही का निशान लगा दीजिए। ग देखिए दिया गया है डाकघर कौन गया। अब डाकघर कौन गया? विशाल या विभा? डाकघर कौन गया? विशाल। इस पे सही का निशान लगा देंगे, विशाल। विभा पे नहीं लगा दीजिएगा, विशाल। ध्यान से करिएगा, ठीक है। अब देखिए घ, इमरती पाकर किसने आवाज लगाई? सीमा ने या मीरा ने? इमरती पाकर किसने आवाज लगाई? सीमा ने या मीरा ने? बताइए। तो बच्चों इमरती पाकर मीरा ने आवाज लगाई। चलिए निशान लगाइए सही का। इमरती पाकर मीरा ने आवाज लगाई। अब अंगा देखिए, कहानी कौन पढ़ रही थी? चलिए बताइए, कहानी कौन पढ़ रही थी? और ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए ऐसे बनाना है आपको, ऐसे बनाना है, ठीक है। कहानी कौन पढ़ रही थी, और यहाँ ये ज़रूर लगाइएगा, पढ़ रही थी। सीमा या मीना? कहानी कौन पढ़ रही थी? मीना। सही का निशान लगा दीजिए। कहानी कौन पढ़ रही थी? मीना कहानी पढ़ रही थी। तो चलिए एक बार इसकी दोहराई करते हैं। प्रश्न दिया है मैंने आपको कि सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क्या देखिए, सितार कौन बजा रहा है? विभा, शिखा। सितार कौन बजा रहा है? शिखा। इस पे देखिए हमने सही का निशान भी लगा दिया ना। ख देखिए, खत कौन लाया? डाकिया, विशाल। खत कौन लाया? डाकिया। और ये देखिए डाकिया पे हमने सही का निशान लगा दिया ना। ग देखिए, डाकघर कौन गया? डाकघर पता है आपको बेटा किसे कहते हैं? पोस्ट ऑफिस को, ठीक है। पोस्ट ऑफिस को हम डाकघर कहते हैं। और डाकिया कौन होता है? पोस्टमैन, ठीक है। आपने ईवीएस में पढ़ा है ना। पोस्टमैन को हम डाकिया बोलते हैं। और डाकघर किसे बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस को। चलिए अच्छा, डाकघर कौन गया? विभा या विशाल? विशाल या विभा? कौन गया? विशाल। ये देखिए विशाल पे मैंने सही का निशान लगा दिया है ना। घ देखिए, इमरती पाकर किसने आवाज लगाई? सीमा ने, मीरा ने?
इमरती पाकर किसने आवाज़ लगाई? मीरा ने। आपको ऐसे याद करना है कि इमरती पाकर मीरा ने आवाज़ लगाई। अब अगला प्रश्न देखिए, कहानी कौन पढ़ रही थी? सीमा, मीना। कहानी कौन पढ़ रही थी? कहानी मीना पढ़ रही थी। कहानी मीना पढ़ रही थी। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 भी कर लिया। जो हमने अभी कार्य किया है ना, इसे बुक में भी हमने पहले कर लिया है। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो कॉपी में करने के बाद बुक में भी सही कर लेना, ठीक है। देखिए दिया गया है ना, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सितार कौन बजा रहा है? विभा, शिखा। तो कौन बजा रहा है? शिखा। खत कौन लाया? डाकिया। देखिए डाकिया पे सही का निशान लगाया है मैंने। डाकघर कौन गया? विशाल। ये देखिए विशाल पे मैंने सही का निशान लगाया है। ये देखिए इमरती पाकर किसने आवाज़ लगाई? सीमा ने, मीरा ने, रीना ने। तो इमरती पाकर किसने आवाज़ लगाई? मीरा ने। ये देखिए मैंने सही का निशान लगाया है। कहानी कौन पढ़ रही थी? सीमा, मीना, रीना। कहानी कौन पढ़ रही थी? मीना पढ़ रही थी। तो बच्चों आप इस कार्य को भी कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने गृह कार्य दिया है कि गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 25 पढ़ो। आपकी जो बुक है उसका क्या नाम है? गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। आपको क्या करना है? उसे खोलना है और पृष्ठ संख्या मतलब पेज नंबर 25 को पढ़ना है, ठीक है। और ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको लिखने के साथ साथ पढ़ना भी आ जाए। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।